आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है 11th क्लास में। आज हम पिछले क्लास से आगे की बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में बताया था। आज हम कई सारा उदाहरण एग्जाम्पल्स करके दिखाएंगे। कुछ सवाल सब बना के पिछले क्लास में भी दिखाया था और आज भी हम कुछ एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन सब करके दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। A person travels between two cities. If he covers half of total distance with speed 20 km/h and rest distance with 30 km/h, then find its average speed। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। दो शहर है, मान लीजिए एक शहर ए है और दूसरा शहर बी है और दोनों शहर का के बीच का दूरी मान लीजिए कि पूरा दूरी यहां से यहां के बीच का दूरी x है। अब इस पूरे दूरी का आधा दूरी यानी x/2 दूरी, अब हमने यहां आधा कहा है। किसी क्वेश्चन में कहा 1/3 तो x/3, किसी में कहा 2/3 तो x/3, किसी में कहेगा 1/4 तो x/4। आधा दूरी चला है यहां से यहां तक, नाम दे देते हैं इसको हम बीच वाले पॉइंट नाम देते हैं c। तो a से c तक, c यहां नाम दे दिया। ये चला है v1 बराबर 20 km/h के स्पीड से, और जो बाकी जो आधा दूरी है वो चलता है किस स्पीड से, v2 = 30 km/h से। अब ध्यान दीजिए a से c तक जाने में, a से c तक जाने में कुछ समय लगा होगा। मान लीजिए a से c तक जाने में समय t1 लगा और c से b तक जाने में समय t2 लगा। तो सबसे पहले तो हम समय जानेंगे, क्योंकि क्यों समय जानेंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। तो भाई कुल समय यहां से यहां तक का जो समय वो और यहां से यहां तक का जो समय वो, यानी ए से सी तक का समय और सी से बी तक का समय। यहां पर सी है, ये सी समझने में धोखा तो नहीं हो रहा है। ये ऐसा करता हूं मैं, ये बीच का ये सी हुआ और ये पूरा दूरी हमारा जो है वो एक्स है, ठीक है। तो समय जानना पड़ेगा ए से सी तक का और सी से बी तक का। तो समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। आप सोच रहे हो सर कहां से लिख दी? अरे भाई आप पढ़े होंगे s बराबर vt, इसलिए t बराबर s/v। नहीं पढ़े हैं s/v, दूरी बटा 4। तो यहां पर समय t1 जो हो जाएगा वो डिस्टेंस हमारा है x/2 और हमारा स्पीड जो है वो क्या है 20, यानी t1 = x/40 आवर। और t2 जो हमारा होगा वो फिर दूरी x/2 और कितना 30, x/60 आवर। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, कुल दूरी यहां से तक कितना होगा x, कुल समय कितना होगा तो x/, यानी कुल समय t1 + t2, यानी x डिवाइडेड बाय t1 कितना है हमारा x/40 प्लस t2 कितना है x/60, यानी एवरेज स्पीड x, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 120 हो जाएगा LCM 3x + 2x, यानी x × 120
डिवाइडेड बाय 5x, यानी 5 दूना 10, 5 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। देखिए किस तरह क्वेश्चन था, एक ही जर्नी में कुछ दूरी अलग स्पीड से और कुछ दूरी अलग स्पीड से, तब एवरेज स्पीड पूछ रहा था। नोट कर लीजिए। अभी आपने देखा था कि एक ही जर्नी में कुछ दूरी अलग स्पीड से और कुछ दूरी अलग स्पीड से चल रहा था। अब देखिए एक ही जर्नी में कुछ समय तक अलग स्पीड से और कुछ समय तक अलग स्पीड से, वहां कुछ दूरी था पहले वाले सवाल में, अब कुछ समय पर आधारित। देखिए ए मोटरसाइकिलिस्ट travels 1/3 of total time with a speed 20 kilometer per hour and rest time with a speed 30 kilometer per hour in a journey. Okay. Find the average speed of motorcyclist. जर्नी मतलब गुजरे यात्रा, उस यात्रा का 1/3 समय चला 20 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से, और बाकी जो समय बच गया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से। मान लीजिए कि कोई आदमी ए से बी तक का सफर करता है और इस दौरान वो कुल समय, टोटल समय जो है वो टी लगाता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल समय है टी। इस समय 1/3 समय, मान लीजिए सी तक 1/3 समय t/3 हुआ, 1/3 समय। इस समय तक में वो सी तक आया और बाकी जो बच गया समय कितना बच गया, तो t - t/3 यानी 2t/3। ये जो बाकी समय हुआ, इस बाकी समय 2t/3 में चलता है वो अलग स्पीड से, यानी ए से सी तक चला है वो 20 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी जो चला है वो 30 किलोमीटर पर आवर से। देख रहे हैं आप, तो गौर करिएगा। एवरेज स्पीड जानने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम चाहिए। अब समय तो टोटल पता है आपको टी, टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, ए और सी के बीच का दूरी क्या होगा वो नहीं पता है, डिस्टेंस जाना पड़ेगा। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस अलग होगा, चूंकि अलग स्पीड है, अलग टाइम है, और सी से बी का अलग स्पीड है, अलग टाइम है। तो ध्यान दीजिएगा, एस बराबर क्या होता है, डी टी, यानी ए से सी के बीच की दूरी को हम नाम देते हैं, मान लीजिए कि S1, और सी से बी की दूरी नाम देते हैं हम S2। तो S1 बराबर क्या होगा, वेलोसिटी v1 इंटू टाइम t1, यानी v1 कितना है 20 इंटू टाइम t/3, और S2 जो होगा वो क्या होगा v2 t2, यानी v2 कितना है 30 और टाइम क्या है 2t/3। अब देखिए टोटल डिस्टेंस s कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2, तो जोड़ दीजिए 20t/3 प्लस 60t/3 80t/3। अब गौर करिए, तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस यानी s, टोटल टाइम t, टोटल डिस्टेंस s कितना है 80t/3, टोटल टाइम कितना है t, कितना हो गया 80/3 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं आप, तो यहां पर समय अलग अलग था, एक ही जर्नी में अलग समय तक अलग स्पीड से और अलग समय तक
अलग स्पीड चला है। तब कैसे निकालें हम एवरेज स्पीड, नोट करिए। एक और क्वेश्चन यहां देखिए, ए शिप मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, पूरब की ओर, एंड देन इट टर्न्स, और फिर ये मुड़ जाता है थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री से, ड्यू नॉर्थ, उत्तर की तरफ, एंड कवर्स, और तय करता है द सेम डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और उतना ही दूरी फिर 4 मीटर पर सेकेंड से तय करता है। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसका औसत वेग और चाल दोनों निकालना है। जब भी पूरब पश्चिम की बात हो तो हमेशा हम सिखाते हैं ऐसे बनाइए, एक तरफ ईस्ट दिखाइए, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए यहां शुरू किया और स्पीड 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ड्यू ईस्ट, पूरब की ओर, यानी पूरब की ओर 3 मीटर पर सेकंड चला। तो मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड चला, लेकिन कितना देर चला ये नहीं कह रहा है। मान लीजिए कि कुछ दूरी तक चला, यहां तक चला, ओ से ए तक चला, एंड देन इट टर्न्स थ्रू 90 डिग्री, यहां पर स्पीड लिख देता हूं नीचे, 3 मीटर पर सेकंड चला है, और फिर 90 डिग्री से मुड़ जाता है ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ऊपर की ओर, इधर मुड़ गया, एंड कवर सेम डिस्टेंस, यानी इतना दूरी पहले चला था, तो पहले चला था मान लीजिए दूरी x चला था, तो अभी भी इधर x चला। देखिए यहां अपने मन से माने करा सेम डिस्टेंस, यानी वही दूरी, तो वो दूरी कुछ तो माने, इसको हम x माने, तो यही दूरी x चला, लेकिन यहां पहुंच गया अपनी विथ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और अब जो स्पीड है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए। सबसे पहले देखिए, ओ से ए तक आने में समय मान लीजिए t1 लगा, और ए से बी तक जाने में समय मान लीजिए t2 लगा। बिना समय जाने तो कुछ हो नहीं सकता है, स्पीड निकालना हो, एवरेज या एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो जाना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस कितना चला, एस इक्वल टू ओ से ए तक और प्लस ए से बी तक, यानी एक्स प्लस एक्स, और कुल समय कितना लगा, t1 प्लस t2, t इक्वल टू x बाई v1 प्लस ये t1 हुआ, ये t1 हुआ x बाई v1, और t2 कितना होगा हमारा, तो x दूरी बटा 4। तो आपने देखा कि टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2, यानी t इक्वल टू x बाई v1 प्लस x बाई v2। अब x बाई v1 कितना है हमारा 3, और v2 क्या है हमारा 4। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम हमारा, इसको दोनों को जोड़ दीजिए आप यहां पर, चार किया बराबर 3x, 7x बाई 12। ओके, अब देखिए समय हमारा 7x बाई 12, 2x इंटू 12 बाई 7x, 24 बाई 7 किलोमीटर, यहाँ मीटर में है, मीटर पर सेकेंड, ये हमारा एवरेज स्पीड है। अब एवरेज वेलोसिटी जाने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट जानना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट शुरू किया O से, अब पहुंच गया B पर, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये OB कितना होगा, ये कितना होगा, x रूट 2, ये होगा x रूट 2। ओके, और अब हमको वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट x रूट 2 बाई टाइम t1 प्लस t2, x रूट 2 बाई t1 बाई t2, t1 प्लस t2 का मान कितना है हमारा 7x बाई 12, यानी x रूट 2 इंटू 12 बाई 7x, क्रॉस करके सॉल्व कर दिए, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। और किस डायरेक्शन में हुआ, तो पूरब से, मान लीजिए कि ये अल्फा को बना कर होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये
ये कितना है x, और ये कितना है, ये भी x 1, यानी अल्फा क्या होगा 45 डिग्री। यानी कह सकते हैं आप पूरब से 45 डिग्री को बनाकर उत्तर की ओर, यानी 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चूंकि दोनों के बीच में है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, नोट करिए। एम करीम के बुक में पेज नंबर 10 में ध्यान रखिएगा, एम करीम के बुक में पेज एम करीम लिखा हुआ है, करीम 10 में क्वेश्चन मान लीजिएगा 1 2, लास्ट से 2 क्वेश्चन छोड़ करके, लास्ट से 2 क्वेश्चन छोड़ करके, लास्ट वाला में एक्सेलरेशन का इस्तेमाल, अभी एक्सेलरेशन आप नहीं पढ़े हैं, लास्ट हम लिख दिए कि लास्ट से 2 क्वेश्चन पहले तक आप बनाइएगा, ओके। और एससी वर्मा में काइनेमेटिक्स जो होगा, काइनेमेटिक्स चैप्टर, उसमें 1 2 5 बना लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ओके, ये आपका होमवर्क है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको बनाइएगा। मिटा रहा हूं उसको, काइनेमेटिक्स चैप्टर में एससी वर्मा में। और जो दिक्कत हो उसको आप पूछिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास होगा ही, व्हाट्सएप पर पूछिए। वैसे मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आप 11th वालों का भी एक ग्रुप बनाकर सप्ताह में एक दिन लाइव क्लास लेकर गूगल मीट के द्वारा बता दो। गूगल मीट से कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हम सब व्हाट्सएप पर आपको बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जल्द ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक नहीं होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, क्लास 11th लिखिएगा, क्लास 11th, अपना नाम, ओके, और व्हाट्सएप नंबर, ये लिखकर हमको जो है सो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। एक हम 11th का भी ग्रुप बना लेते हैं और फिर हम आगे उसका भी लाइव क्लास लेकर जो भी प्रॉब्लम पूछना हो उसमें बता दिया करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, आज हम अभी एक्सेलरेशन की शुरुआत करते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हिंदी में त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन के दौर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, a change in velocity with respect to time is called acceleration. The rate of change in velocity with respect to डिटेल्स दे देता हूं, with respect to time is called acceleration. यानी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, शॉर्ट में एक्सेलरेशन बस लिखिए ECC पावर n, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यानी एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी यानी वेक्टर, बाइस्केलर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, बाइस्केलर नहीं वेक्टर है, वेक्टर से 3 कंडीशन डाल दिए, एवरेज एक्सेलरेशन लगा दी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी अब बाय टाइम इंटरवल। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, यहां से आप बुझ गए हैं कि वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी से वेलोसिटी घटाएंगे तो वेलोसिटी ही आएगा, वेक्टर ही आएगा। अब बटा टाइम, यानी एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, अब बटा सेकेंड, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखिए
या ऐसे लिखिए ms माइनस 2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो मीटर यानी लेंथ यानी l और टाइम का क्या होगा? t माइनस 2, LT माइनस 2। ये हमारा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। आप यहां पर समझिए एक बात, एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा। बिना वेलोसिटी में चेंज हुए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। यानी चेंज इन वेलोसिटी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन। चेंज इन velocity is the necessary necessary condition for acceleration। यानी बिना वेलोसिटी में चेंज हुए एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो हो। यानी एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी में चेंज होना बहुत आवश्यक है। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में चेंज कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। या तो मैग्नीट्यूड बदल दीजिए, या डायरेक्शन बदल दीजिए, या दोनों बदल दीजिए। यानी चेंज इन वेलोसिटी कैन बी produced by following 3 ways। निम्नलिखित 3 तरीका से चेंज इन वेलोसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग 3 वेज। 3 तरीके से। एक तरीका पहला है बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड बदलकर। दूसरा है बाय चेंजिंग डायरेक्शन बदलकर। तीसरा है दोनों बदल दीजिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, बोथ 1 and 2, 1 और 2, यानी एक में मैग्नीट्यूड और 2 में डायरेक्शन। तो यानी एक्सेलरेशन आप पैदा कर सकते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलकर, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलकर, या दोनों बदलकर। ओके, नोट करिए।